ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाऊणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और मुनि धर्म अंगीकार करने में असमर्थ परंतु मुनि धर्म को अंगीकार करने की भावना रखने वाले जीव को मुनि धर्म की तैयारी के हेतु श्रावकाचार का उपदेश किया जाता है। इस मुख्यता से आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित इस ग्रंथ की सिद्धि है, प्रसिद्धि है। और यहाँ श्रावकाचार धर्म को समझाते हुए गाथा नंबर 22 पेज नंबर 53 के भाव को हमें यहाँ समझना है। पेज नंबर 53 और गाथा नंबर 22। ठीक। अभी कक्षा शुरू करने से पहले जय जिनेन्द्र के संदर्भ में जो बात कही ना, अभी देखो हमने कक्षा शुरू की तो शुरू करने से पहले हमने क्या किया, मंगलाचरण किया ना। लगभग सभी ग्रंथों को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण किस सद्भावना से किया जाता है कि हम पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। और इस भावना से कि ये जो हम ग्रंथ या मोक्षमर प्रकाशक प्रकाशित करने का जो भाव हमने किया है ये निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाए, है ना। हाँ। ऐसे ही लोक में सबसे उत्तम निर्विघ्न भाव तो है मौन। क्या है? मौन। लेकिन यदि किसी से अभिवादन करना पड़े तो सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में हम जय जिनेन्द्र बोलते हैं। क्या? समझे क्या है ये? मंगलाचरण, छोटा छोटा मंगलाचरण, जय जिनेन्द्र। क्यों किया? कि जब हम आपसे वार्ता करें ना तो वो निर्विघ्न रूप से पूरी हो जाए। समझे? ना तो हमारी कषाय बढ़े ना आपकी कषाय बढ़े, ना हमारी पापों की प्रवृत्ति बढ़े ना आपकी पापों की प्रवृत्ति बढ़े। मंगलाचरण किया क्यों? ये प्रभु आपके शरणागति, आपको याद करके, आपका स्मरण करके, आपके बतलाए हुए मार्ग का ही अनुसरण करके, कोई अपने मान की पुष्टि के लिए नहीं, अथवा कोई अपनी कषायों की पुष्टि के लिए नहीं, अथवा अपने मद की पुष्टि के लिए नहीं। 7 प्रकार के और अन्य अन्य प्रकार के, है ना। या लोक में किसी प्रकार के 5 पापा आदि की प्रवृत्ति मुझे करनी हो उसकी संतुष्टि के लिए नहीं। एकमात्र शुभोपयोग, ये जो उपयोग में ये जो शुभ भाव वर्ता है, ये शुभ भाव मुझे शुद्धोपयोग की ओर ले जाए, इस भावना से ये ग्रंथ आदि किए जाते हैं और वहां मंगलाचरण किया जाता है ना। ऐसे ही जो मोक्षार्थी जीव हैं, जैन हैं, वे जय जिनेन्द्र कहते हैं। क्यों? मंगलाचरण है वो उनका। कि हम आपसे जब वार्ता करें तो कषाय आदि की प्रवृत्ति ना हो हमारी आपसे चर्चा में। समझे? और हम एक दूसरे के साथ क्या करें? पाप आदि की चर्चा ना करें, और निर्विघ्न रूप से हमारी ये चर्चा समाप्त हो जाए। क्यों? बात तो यह है कि सर्वोत्तम भाव तो यह है कि हम मौन रहे, आप भी मौन रहे, है ना।
और मौन माने होठ सीलना नहीं होता है। मौन अर्थात कुछ कहने का भाव ना ही होना, अंतरंग में कुछ कहने का परिणाम ना होना, वो है वास्तविक मौन। अंतरंग में ही कुछ, जगत में कुछ कहने का, किसी को संबोधन करने का भाव ही ना हो। कुछ बात समझ में आती ना थी। जय जिनेन्द्र क्या है? मंगलाचरण। ऐसा ऐसा ध्यान रख के जब अपने जीवन को जियोगे तो देखो कितना श्रावकाचार पढ़ रहे हैं ना हम, श्रावकाचार की भाव चल रहे हैं। देखो पेज नंबर 53, श्लोक नंबर 22। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 21 पढ़ा, जिसमें क्या कहा? तत् तत्रादौ, तत्र आदौ अर्थात उनमें जो सर्वप्रथम है। इनमें, उस रत्नत्रय में जो सर्वप्रथम है, आदि है, पहला है। आदौ पहला है, क्या है? सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन को अंगीकार किए बिना तो मोक्ष मार्ग क्या नहीं होता, शुरू नहीं होता। ठीक। और कैसा है वह सम्यक दर्शन? तो इस प्रकार जो सम्यक का लक्षण जाने, पेज नंबर 53 में श्लोक नंबर 22 के ऊपर, इस प्रकार जो सम्यक का लक्षण जाने, क्योंकि उसके बिना तो शुरू नहीं होगा ना। रत्नात्रय के मार्ग में आदि यानी वह सम्यक दर्शन है, और उसके बिना सम्यक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। तो पहले उस सम्यक दर्शन के लक्षण को जो जाने, तो उसे अंगीकार करे। इसलिए प्रथम ही सम्यक के लक्षण को कहते हैं। ठीक। जो आदि है उसको आदि में यानी कि पहले कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विवक्तमात्मरूपं तत्। जीवाजीव, जीवा जीवादीनाम अर्थात जीव जीव आदि जो तत्व के नाम है, जीव अजीव आदि तत्वार्थानाम, तत्व तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश विवक्तम, विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ क्या होता है? अभिप्राय, है ना, ब्रैकेट में लिखा आग्रह। तो अभिनिवेश का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो तत्व है, तत्व है, उस तत्व के संदर्भ में जो आपका अभिप्राय है, वास्तविक अभिप्राय है, उनके स्वरूप के विषय में आपकी जो मान्यता है, आप जो समझते हैं, आग्रह है जो आपका, कि आप आमुक को तत्व समझते हैं या आमुक तत्व का स्वरूप समझते हैं। जैसे देह को ही आत्मा समझते हैं, भोगों में ही सुख मानते हैं, विषयों की पूर्ति को ही सुख का कारण जानते हैं, मोह राग द्वेष आदि को ही अपना परिणाम मानते हैं। ऐसा ये जो आग्रह है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव का तत्व के संदर्भ में, तो क्या कहते हैं? विपरीत अभिनिवेश, आग्रह रहित, उस आग्रह रहित, उस विपरीत अभिप्राय से रहित, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है, यानी कि वास्तव में जो तत्व का स्वरूप है, उस तत्व का वैसा स्वरूप नहीं जानने का जो जीव का अभिप्राय है, उस विपरीत अभिप्राय से जो उल्टा भाव है, क्या है वो उल्टा भाव? सही जाने, तत्वों का जो स्वरूप जैसा है, जैसा आगम में बतलाया गया है, उसका जो वास्तविक भाव है, उसके वास्तविक भाव को पहचाने। ठीक है ना? उससे रहित श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास, निरंतर ही कर्तव्यम, एकमात्र कर्तव्य। क्या है कर्तव्य? विपरीत अभिनिवेश का त्याग, अर्थात वस्तु स्वरूप का जो वास्तविक भाव है, तत्वों का जो वास्तविक श्रद्धान है, उसका वास्तविक श्रद्धान जीव करे। एकमात्र, एकमात्र कर्तव्य करना चाहिए। कारण, क्यों क्यों करना चाहिए, क्या कारण है इसका? क्योंकि तत् जो वह श्रद्धान है, वह श्रद्धान ही आत्मरूपम, आत्मा का स्वरूप है। क्यों करना चाहिए? कि अपना स्वरूप क्या है? आत्मा माने मैं, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा भाव है, वो क्या है? वो एकमात्र अपने संदर्भ में सही ज्ञान होना ही है। ठीक है ना? लोक में इस पुरुष की बात हम माने, जो अपने को पहचानता है उसकी माने, जो अपने को नहीं पहचानता उसकी माने। जैसे कोर्ट में गवाही होती है ना, गवाही, तो कोर्ट में गवाही के लिए किसी को बुलाया गया और उसको पूछा कि तुम अमुक व्यक्ति को जानते हो? कि हाँ हम जानते हैं, जानते हैं। तुम्हें मालूम है उसने क्या किया? कि हाँ हमें मालूम है उसने क्या किया, और उसने सारी कहानी बताई। फिर अंत में जज ने उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि
मैं कौन हूं ये तो मैं नहीं जानता। मेरा नाम क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम। अब इससे पूर्व कही गई उसकी जितनी भी गवाही थी वो मान्य है या नहीं है, प्रश्न यह है। नहीं मान्य है। होगी नहीं होगी, कोई मान्य नहीं। नहीं होगी। हाँ, उसने जितनी भी कहानी सुनाई, जो भी कहा कि हाँ मैं सामने वाले को पहचानता हूँ, मैंने आमुक को देखा था और आमुक ये कार्य कर रहा था, और जब उससे परिचय पूछा गया कि तू कौन है, अपना परिचय देने में वो असमर्थ है, उसको मालूम नहीं, तो उसकी कही हुई बात स्वीकार की जाएगी? नहीं नहीं की की जाए। जाएगी। ऐसे ही इस जगत में इस जीव को ये भ्रम है। क्या भ्रम है? क्या भ्रम है? इस शरीर में हूँ, संसार में सुख है, विषयों में सुख है, भोगों में आसक्ति आदि आश्रवादी भाव को, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं पहचानता हूँ, आदि आदि आदि। और जब बात आती है कि तू कौन है, वास्तव में तू कौन है, तो उसको पता ही नहीं, खबर ही नहीं। तो एकमात्र पहला कर्तव्य क्या है इस जीव का, कि तत्व यानी कि अपने स्वरूप को, अपने भाव को भली प्रकार से पहचाने कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। तो जीवा जीवादि नाम, ऐसा कहा ना, जीव और अजीव। कौन मैं, क्या हूं, अजीव, क्या मैं नहीं हूं, मैं जीव हूं या अजीव हूं? जीव, जीव हूं या अजीव हूं? जीव हूं ना। तो जो जीव नहीं है, अर्थात जो मैं नहीं हूं, उसकी पहचान, और जो मैं हूं उसकी पहचान। बाकी जो अजीवादि, अजीवादि ऐसा कहा ना, तो अजीब के जो भेद है, आश्रम बन संबंध निर्जर आदि जो भाव है, अजीवादि के जो भाव है, ऐसा। तो 7 प्रकार के तत्व हैं। उन 7 तत्वों में जो मूल तत्व है वो तो 2 ही है, जीव और अजीव। तो जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, अपने भाव को नहीं पहचानता, ऐसे विपरीत अभिनिवेश यानी अभिप्राय वाले जीव का पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने भाव को, अपने स्वरूप को पहचाने। समझ में आई बात नहीं समझ में? आपने एक बात सुनी होगी, और अब अक्सर सभी लोग कहते ही हैं कि जैन धर्म भाव प्रधान है। ऐसा कहते नहीं कहते? भाव प्रधान है। भाव प्रधान है का क्या मतलब होता है? भाव प्रधान, क्रिया भाव का अर्थ क्या प्रधान होता है? नहीं है, क्रिया प्रधान नहीं है। भावों की हम्म मुख्यता ज्यादा है, क्रियाओं से ज्यादा भावों हम्म की मुख्यता हम्म है। जिस तरह का हम हम्म भाव करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। सभी सहमत है इस बात से? किसी को कोई अलग आंसर देना हो, किसी को लगता हो कि नहीं कुछ विशेष है? आत्मानुभूति भी सर ठीक है भाई, वो देखिए भी परिणाम, ठीक है। भाव परिणामों कहते हैं। भाव पर, का अर्थ क्या है? हाँ, परिणाम आदि, परिणामों ठीक पर। है। अब देखो, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों के क्या आंसर आएंगे। सभी सहमत है लगभग, है ना? और ठीक भी है, गलत भी नहीं है, आंसर आप सबके सही भी है। जो भाव या जिनको हम परिणाम कह रहे हैं उसी की मुख्यता से कहा भी जाता है, और जगत समझता भी है, और उसमें कोई दोष भी नहीं है। और आपको मालूम है जो मूल न्याय है, मूल न्याय जैन दर्शन का, वहां भाव का अर्थ क्या होता है? मूल न्याय में भाव का अर्थ होता है तत्व। तत्व, और तत्व, मैं कौन सा तत्व हूं? मैं जीव। कौन सा तत्व हूं? मैं जीव तत्व हूं। जीव। तो जीव तत्व का जो भाव है वह है उपयोग। क्या है वो? वह है उपयोग। तो जैन दर्शन भाव प्रधान है। तो भाव प्रधान अर्थात अर्थात क्या? अगर न्याय की दृष्टि से देखें तो तत्व प्रधान है, और उसमें और गहराई से देखें तो जीव की अपेक्षा से देखें तो उपयोग प्रधान है। अर्थात जैसी उपयोग की प्रवृत्ति है, वैसा ही व्याख्यान जैन दर्शन बतलाएगा कि उपयोग के आधार से जीव की दशा और उसके मोक्ष यानी सुख हुई होने के मार्ग को बतलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जीव के बंध का क्या कारण है? अशुद्ध उपयोग। जीव की मुक्ति का क्या कारण है? शुद्ध उपयोग। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। क्या कहा? समझ में आई बात नहीं समझ में? भाव प्रधान है। भाव प्रधान है अर्थात वो जो अंतरंग में उठने वाले शुभाशुभ परिणाम है उनको भाव नहीं कहते, उनको तो उपचार से भाव कहते हैं। उनको तो सारा जगत भाव कहता है, उनको तो सारा जगत परिणाम कहता है। अच्छे परिणाम करो, बुरे परिणाम मत करो, ये शुभाशुभ परिणाम तुम्हारे हैं। और हमने तो जैन दर्शन में पढ़ा है कि जीव शुभाशुभ परिणामों का करता नहीं है। हमने तो ऐसा पढ़ा है। तो क्या है ये चक्कर, क्या है? और जीव भाव प्रधान है, जैन दर्शन भाव प्रधान है। तो अच्छे भाव रखने से, भाव प्रधान, भाव प्रधान यानी कि हमारे धर्म में प्रधानता किसकी है? भावों की है। तो अच्छे भाव रखने से हमें मुक्ति हो जाएगी ना।
क्योंकि जैन दर्शन का टोटल स्वरूप तो यही है ना, जीव संसार के दुख से निकले और मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर ले। तो हम अच्छे भाव रखेंगे, बढ़िया भाव रखेंगे, शुभ भाव रखेंगे, तो हमारा मोक्ष मुक्ति पक्की है ना हमारी। तो फिर नहीं। भाव, जैन दर्शन तो भाव प्रधान है, और जैन दर्शन में प्रधानता की अपेक्षा से दंसण चारितम खलु धम्मो, ऐसा कहा। और क्या कहा, वत्थु सहावो धम्मो, ऐसा कहा। और आप कहते हैं कि भाव प्रधान है, तो उसकी मैत्री बिठाओ। भाव प्रधानता की, भाव प्रधानता की किससे मैत्री बिठाओ, वत्थु सहावो धम्मो और चारितम खलु धम्मो। चारितम मूल है धर्म का, मूलो धम्मो। वह कैसे मैत्री बैठाएगी उसका, मैत्री कैसे बैठेगी उसकी, कि भैया वहां चारित्र आत्मा की स्थिरता को कहते हैं। वहां वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा से जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है, उपयोग। और जब हमने कहा कि जैन दर्शन भाव प्रधान है, तो दैट मीन्स वहां ये बतलाना चाहते हैं कि तत्व प्रधान है, तत्व प्रधान। और वहां मैं जीव हूं ना, तो वहां तत्व क्या है मेरा, मैं जीव तत्व हूं, उसका लक्षण क्या है, उपयोग। तो मेरे उपयोग की प्रधानता है, मेरे दुखी होने में भी और मेरे सुखी होने में भी। और जैन दर्शन मुझे क्या कहता है कि भैया तू शुभाशुभ उपयोग से दुखी है, और शुद्ध उपयोग ही तेरे सुख का कारण है। कोई बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? भाव प्रधान पकड़ में आ दिया। अब भैया ये आपने अपने मन से बता दिया, आप तो ऐसी बातें करते हैं ऐसे लच्छेदार, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, और हमें ऐसी ऐसी बातें सिखाते हो आप। हम तो ये जानते हैं कि शुभाशुभ परिणामों को भाव कहते हैं, तत्व को भाव कहते हैं। ये कहाँ लिखा है? देखो क्या लिखा है, देखो सुनो, टीका पढ़ेंगे, टीका। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम श्रद्धानम सदैव कर्तव्यम, है ना ये टीका। टीका में कहते हैं जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ, अर्थात तत्व, तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव है? क्या लिखा है, तत्व का अर्थ क्या लिखा है, जिसका जैसा जो निज भाव है। तो मैं कौन हूं, कौन हूं मैं जीव हूं, और मेरा निज भाव क्या है, क्या है, ज्ञान और दर्शन है या नहीं है, उपयोग मेरा निज भाव है या नहीं है। फिर तो देखो इसमें, यानी कि भाव का अर्थ क्या हुआ, तत्व हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। देखो, जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ, तत्व अर्थ, तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव है वैसा ही होना, वह और उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ अर्थात पदार्थ, वही तत्वार्थ। क्या कहा, जिसका जो भाव है, अपने भाव से जो युक्त है, संयुक्त है, वही तत्वार्थ है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही? तो भाव का अर्थ क्या हुआ, तत्व हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। और तत्व का श्रद्धान, तो सम्यक श्रद्धान। और सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक श्रद्धान क्या है, वस्तु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो। और क्या है, भैया कोई बात समझ में? हाँ दंसनम मूलो धम्मो भी आता है। हाँ, दंसनम मूलो धम्मो भी आता है, बिल्कुल, दंसनम मूलो हाँ। धम्मो। दंसनम अर्थात क्या, दर्शनम यानी सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। क्या है वो दर्शन, सम्यक दर्शन। और हमने कहा कि वो भाव प्रधान है। तो हम भावों को क्या समझते हैं आज तक, क्या समझते हैं, जैन दर्शन में जिस भाव की कद्र है, वो कौन सा भाव है मालूम। पूरे विश्व ने अशुभ भाव को तो कहा, डिनाई कर दिया, और शुभ भाव की कदर की। और जैन दर्शन एकमात्र ऐसा है जिसने शुभ भाव को अशुभ भाव के समान कहा, बिल्कुल एक डिट्टो। कह रहे भैया ये बहरूपिया है। तो कौन से भाव की प्रधानता जैन दर्शन में, किसकी कदर करता है, वीतराग भाव, शुद्ध भाव। वीतराग भाव, समझे। उसी वीतराग भाव का नाम, दूसरा नाम है शुद्ध उपयोग। उसी वीतराग भाव का दूसरा नाम है उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। उपयोग का उपयोग में स्थिर होना, स्वभाव में स्थिर होना, निज भाव में स्थिर होना। तो क्या है, वो शुद्धोपयोग है। उस शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला जो परिणाम है सो वीतराग भाव है। उसी वीतराग भाव का दूसरा नाम है तत्व, और तत्वार्थ श्रद्धानम सो सम्यक दर्शनम। क्या कहा, कुछ समझ में आई, बात नहीं समझ में? है, अपने मन से थोड़ी काम नहीं, भाव प्रधान है माने तत्व प्रधान है, तत्व जाने नहीं।
और जैन नहीं हो गए, कैसे हो गए भैया, कैसे हो गए बोलो। क्या लिखा है यहाँ पे, सदैव कर्तव्यम। सदैव, सदैव अर्थात जो कभी था कभी नहीं होगा, उसका अर्थ है सदैव। सदैव माने हमेशा, हमेशा मतलब यानी जब आप सिद्ध बन जाएंगे ना, सिद्ध, तब भी रहने वाला, ये वो परिणाम है सदैव। पकड़ में आई बात। सदैव, जिसकी सत्ता आत्मा के साथ है। दर्पण तल इव सकला, है ना, इव, सद ए इव, सद जमा इव, सदैव क्या अर्थ हुआ, सद माने सत्ता, इव जाने साथ रहने वाली, जिसकी सत्ता सदैव साथ रहने वाली हो, हमेशा रहने वाली हो, उसको कहते हैं सदैव। तो तत्वार्थ का जो श्रद्धान, तत्वों के प्रति श्रद्धा आपको होगी, वो श्रद्धा कब रहेगी, सदैव रहने वाली है ये, और ये कर्तव्य है तेरा। कर्तव्य जब तक प्रकट नहीं हो तब तक इसी कर्तव्य में लगे रहना है। भाव है तेरा, स्वभाव है तेरा। देखो क्या कहते हैं, जो अजीव आदि, जीव अजीव आदि, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अरे मुश्किल लग रहा हो तो बता देना भैया, है ना, मैं कोशिश करूंगा और इजी करने की। जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ, अर्थात तत्वार्थ का अर्थ क्या होता है, तत्व माने, अर्थ माने प्रयोजन, तत्व माने भाव, माने जो वस्तु है, उस वस्तु का जो भाव है, प्रयोजनभूत भाव है, यानी कि मूल भाव है, जो वास्तविक भाव है, उसको कहते हैं तत्व। वह तत्व, उसका वह पना जो है, जो उसका भाव है, वही उसका होना है। जीव है, बोले हाँ है, क्या है इसका भाव, बोले ज्ञान दर्शन चारित इसका भाव है। सदैव ज्ञान दर्शन रूप ही रहने वाला है, अन्य रूप नहीं होने वाला है, यह है तत्व। समझ नहीं बात ऐसे। तो क्या कहते हैं, आदि जो तत्वार्थ, तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव है, जिसका जैसा कुछ निज भाव है, वैसा ही होना, वैसा ही होना, और उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ अर्थात पदार्थ, वही तत्वार्थ। जो पदार्थ अपने भाव से संयुक्त है, उस पदार्थ का नाम ही तत्वार्थ है। बस सिंपल सी बात है। मैं जीव पदार्थ हूं या नहीं हूं, तो मैं किस भाव से संयुक्त हूं, ज्ञान और दर्शन भाव से संयुक्त हूं, तो मैं तत्व हो गया बस। तो भाव को समझाएगा, पदार्थ के जो भाव को समझाए उसको तत्व कहते हैं। क्या कहा, पदार्थ के जो भाव की बात करे उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और जैन दर्शन भाव प्रधान है, तो कौन सा प्रधानता हो गई इस भावों में, तत्व प्रधानता हो गई। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और इसीलिए तो सूत्र बनाया, क्या बनाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, और सात तत्व तत्व। श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बनाया नहीं बनाया सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और सम्यक दर्शन क्या है, आदौ, लिखा ना, तत्रादौ, 21 नंबर की जो श्लोक है, आदौ, सम्यक दर्शन को आदि का ना सर्वप्रथम, तो जैन दर्शन प्रधान हो गया, प्रथम हो गया, प्रधानता हो गई, भावों की प्रधानता हो गई। तो किस भाव की प्रधानता की बात चल रही है यहाँ पे, पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है। जब हमने कहा जैन दर्शन भाव प्रधान है, तो मतलब क्या हो गया, वो तत्व प्रधान है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई, सभी को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, है ना। जो अपनी क्लास में है तो सही, बट ऑनलाइन नहीं दिख रहे, मतलब चेहरे नहीं दिख रहे। हाँ भाई। जुड़े रहना भैया, ध्यान से सुनना। अब देखो तुमने 1 घंटा निकाला ही है जुड़ने का, तो प्रेजेंट भी रहो ना, अपना चेहरा भी दिखाओ। अब केवल ज्ञान होता तो ऐसे जान लेते यार तुम। नहीं भी तुम्हारे वीडियो ऑन होते तो। देखो सुनो क्या कहते हैं, हाँ, हाँ, वह और उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, पदार्थ। अर्थ माने प्रयोजनभूत प्रयोजन। पदार्थ, पदार्थ है ना, पदार्थ, वही तत्वार्थ, उसका श्रद्धान अर्थात ऐसे ही है, अन्य नहीं है। ये जो तत्व है, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का यही भाव है, कोई अन्य का भाव अन्य में नहीं मिलाना, वह अन्य प्रकार से नहीं, ऐसे प्रतीति रूप भाव वही सदा कर्तव्य है। ऐसा प्रतीति रूप मतलब ऐसा अभिप्राय, ऐसे अनुभव से जानना, ऐसा श्रद्धान, प्रतीति माने श्रद्धान, प्रतीति माने अनुभव, प्रतीति का अर्थ अभिप्राय,
अब अपने अंदर में पूछो अभिप्राय क्या है। जैसे हम पूछे भैया बोलो अभिप्राय से, अपने जवाब नहीं देना, अपने अंदर में पूछो क्या अभिप्राय है मेरा, मुझे क्या लगता है सुख किस में है, जीव में है या अजीव में है, सुख किस में है? क्या लगता है मेरे को? अंदर में पूछो। जैसे मान के चलो अपना छोटा बच्चा हो, तो बच्चा जीव है या अजीब है? बच्चा जीव है, सीधी सी बात है, उसमें क्या बात है। और बच्चे से कांच का गिलास टूट गया, तो कांच का गिलास जीव है या अजीब है? अजीब है। जो कांच का गिलास अजीब टूटा, और उसके टूटने के बाद किसके टूटने की बारी है? अब कौन टूटेगा इस बात पे? कुछ बात समझ में नहीं आई? देखो ये तो उदाहरण है, लेकिन अंतरंग में, हमारे अंतरंग में जो सुख है, जो मुख्य है, जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन है, जीव या अजीब? बोलो, जरूरी कौन है, जीव जरूरी है अजीब जरूरी है? जीव लेकिन है। अजीब वस्तु के वह होने पर उस जीव को हम किस दृष्टि से देखते हैं? चित्त में तो हमारी मुख्यता जीव की है ना। बोलो आपके पूरे इस घर में, जीवन में सारे झगड़े किस बात की है, जीव की मुख्यता के या अजीब की मुख्यता की? बोलो। अजीब इसे है। कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। अजीब ये की फालतू किसी आर्ट ऑफ लिविंग नहीं होती है। म्यूट रखो म्यूट, सिर्फ अपने मन में जवाब देना, आपके चेहरे ही जवाब दे देंगे हमें, ठीक है ना? हाँ। क्या कहा? ये क्या ना आर्ट ऑफ लिविंग, जैनिज्म का आर्ट ऑफ लिविंग, वो जैनिज्म का आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ वहां की बातें नहीं है, इधर उधर की लच्छेदार बातें नहीं है, सीधी सी बात। आपके जीवन में इंपॉर्टेंस किसकी है? जैसे हम एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा कर रहे हैं ना, पानी छान के पीना, अथवा जो हम झाड़ू बुहारी करें उसमें चींटी आदि की हिंसा ना होना, है ना, अपना देख के चलो तो ईर्ष्या समिति आदि पूर्वक देख के चलना, उठते बैठते समय इस बात का विवेक रखना कि भाई जमीन पे या जहां हम बैठ रहे हैं वहां किसी जीव का किसी प्रकार से हिंसा ना हो जाए, ये सब है ना। हाँ। तो जीवन में हम जैनी है, हमारे जीवन में मुख्यता किसकी, जीव की या अजीव की? और जीवन में जितने भी दुख और झगड़े हैं वो किसकी मुख्यता के हैं, जीव के या अजीव के? मुझे पूछो, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि हम सबसे ज्यादा दुखी किस बात से हैं, जीव से दुखी है या अजीव की प्रधानता से दुखी है। ऐसा ऐसा पता चल जाएगा इंपॉर्टेंस किसकी है हमारे जीवन में, जीव की या अजीव की? अब हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे, भाव नहीं जानता, तत्वार्थ, तत्वार्थ जिसका जो भाव है, क्या कहा, ऐसे ही है, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसी प्रतीति, ऐसी प्रतीति, है ना, रूप भाव, वही सदा कर्तव्य है। क्या है वह? वही सदा कर्तव्य है। पांच पांडव, है ना, दुर्योधन भाई है ना, स्टेप मदर का भैया है वो, तो उसने कहा कि भैया ये संपत्ति मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो पांडवों के जीवन में जो मुख्यता है वो जीव की है, तो क्या कहते हैं वो, संपदा से हमें ज्यादा राग नहीं है। ये रिलेशन है ना हमारे जो रिश्ते भाई के, ये खराब नहीं होने चाहिए। तुम संपदा रख लो कोई बात नहीं, कहा उसने या नहीं कहा? बोलो, है ना, कहा ना, ये रिलेशन नहीं खराब होनी चाहिए। रावण और राम का युद्ध हुआ, युद्ध हुआ जीव की रक्षा के लिए, सीता जीव है ना, उसकी रक्षा के प्रधानता से युद्ध हुआ, युद्ध में जीत गए रामचंद्र जी। अब लंका का राजा घोषित करने की बारी आई, तो नीति ये कहती है जिसने राजा को मारकर जीता हो वही उसका राजा होना चाहिए, यानी लक्ष्मण होना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। पर उनके चित्त में रामचंद्र जी लक्ष्मण के बड़े भाई है ना, सम्यक दृष्टि किसकी प्रधानता है, जीव की, संपत्ति की प्रधानता नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने, क्या न्याय करा कि नहीं ये छोटा भाई है ना इसका, है ना, इसी को मिलना चाहिए, मतलब उसी के भाव को मिलना चाहिए, अपने को धन संपदा से कोई लेना देना नहीं। ये युद्ध हमने संपत्ति के लिए नहीं किया था, सीता की रक्षा के लिए किया था। समझिए बात। ऐसे ही गृहस्थी के जीवन में युद्ध होंगे, अभी आएगा, अभी सब चलेगा, श्रावकाचार का ग्रंथ चल रहा है ना, इसलिए श्रावकाचार की मुख्यता से कह रहा हूँ। होंगे, बहुत होंगे, हजारों युद्ध होंगे, लाखों युद्ध होंगे। लेकिन पहले एक बार रुको और पूछो प्रधानता किसकी इस युद्ध में, इस झगड़े में, इस लड़ाई में, मेरे जीवन में प्रधानता किसकी है?
जीव की या अजीव की। और जब तुम ये निर्णय करना सीख जाओगे कि अगर मुख्यता जीव की है तो ठीक है, लेकिन यदि मुख्यता जीव की है तो जरूरी कौन होना चाहिए, जीव या अजीव। जैसे ही तुमने ये निर्णय किया कि यदि मुख्य जीव है, इसको कहते तो तुम्हारे जीवन में जो जन्म लेगा वो चरणानुयोग जन्म लेगा। क्या कहा, उस उसी समय जो तुम्हारे जीवन में जन्म होगा, जिस जिस भाव का जन्म होगा, उस भाव का नाम है चरणानुयोग, जिसको कहते हैं जैनिज्म का आर्ट ऑफ लिविंग। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? समझ में आई? हम्म? सांप ने निगल लिया वो सती को, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, क्या नाम था उसका, अंजना नहीं, अंजना नहीं, अनंतमती शायद। तो सांप अनंगसरा। जंगल में अजगर, है अनंगसरा। क्या नाम, अनंगसरा। अनंतरा, अनंगसरा। अनंगसरा, 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 अनंगसरा नामक सती को जंगल में अजगर ने निगल लिया। आधे आधा शरीर उसका निगल लिया शरीर का, और आधा हिस्सा बाहर रह गया। इतने में उसके पिता पहुंचे, पहुंचे उसके पिता। उसके पिता जैसे ही धनुष बाण तैयार किया उस अजगर को मारने के लिए, तो अनंगसरा बोली ठहरिए पिताजी, अब जिस स्थिति में मैं हूं, उस स्थिति में इस अजगर के प्राण लेने पर भी मेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्या कहा, इस स्थिति में मेरे प्राण लेने पर भी, इस अजगर के प्राण लेने पर भी मेरे प्राण तो बचने से रहे, इसलिए आप ये व्यर्थ का पाप त्याग दीजिए। क्या कहा, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? अब अपने चित्त से पूछो, हमें क्या लगता है कि मैं रहूं या नहीं रहूं, इसकी छोड़ो, आमुक व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। बोलो ये चरणा योग है या नहीं है? ये चरणा योग है, ये जैनी का तत्व विचार है, ये है तत्व की प्रधानता, ऐसे नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैं उदाहरण आपको मुनिराजों की नहीं दे रहा हूँ, इसलिए गृहस्थों के उदाहरण दे रहा हूँ सारे। जिसका जो भाव है ऐसे ही है, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसी प्रकृति रूप जो भाव है वही सदा कर्तव्य है। कर्तव्य है, कर्तव्य, सम्यक दर्शन प्रकट करने से पूर्व का भी यही कर्तव्य है, और सम्यक दर्शन के साथ तो ये कर्तव्य है ही, ये भाव है ही, सदैव रहने वाला ही है। बात समझ में आती है नहीं आती? मुख्यता किसकी है, भाव तो पहचानते ही नहीं। अपने को क्या लगता है, भाव नहीं पहचानने के कारण अजीव सुखरूप लगता है, और जीव भाव को नहीं पहचानने के कारण जीव को तो पहचानता ही नहीं। जितने भी हमारी जीवाजीव संबंधी कल्पनाएं हैं, जीव अजीव संबंधी जितनी भी कल्पनाएं हैं, वो सारी अजीव में ही है, जीव में तो है ही नहीं। देखो, जिनको जीव अजीव स्वरूप तत्वों के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसे जीवों के लिए 11वें नंबर का प्राण है धन। धन जीव है या अजीव है, बोलो? अजीब है ना, अजीब। उन्हें प्राण रूप लगता है वो, उन्हें प्राण रूप लगता है कि भैया धन, धन अजीब है तो क्या हुआ, इंद्रिया भी तो अजीब है। अरे इंद्रिया और जीव का व्याप्य व्यापक संबंध है, इसलिए वहां इंद्रियों को प्राण कहते हैं। मूर्ख, इतना ही नहीं पता तुझे? और तू धन को प्राण क्यों कहता है, वो अपनी मिथ्या मान्यता से कहता है, समझे? वहां जो शास्त्रों में इंद्रियों को प्राण कहा है, क्योंकि वहां पे व्यवहार का व्याप्य व्यापक संबंध है, दूध और पानी की तरह मिला हुआ इंद्रियों के साथ उसका जीव का भाव है, इसलिए उसको प्राण कहते हैं, पांच इंद्रियों को और छठे मन को। लेकिन जो तत्व के स्वरूप को नहीं पहचानता, उसने 11वें नंबर का प्राण जोड़ा, क्या नाम दिया उसका, धन। किसकी दृष्टि है ये, यानी प्राण संबंधी जो उसकी चित्त में दृष्टि है वो अजीव के प्रति है, जीव के प्रति नहीं है। जीव भाव को नहीं पहचानता, तत्व को नहीं पहचानता, वास्तविक तत्व को नहीं पहचानता। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इसकी मुख्यता का ग्रंथ है ये श्रावकाचार, है ना? ज्ञान योग। हाँ, आचरण हाँ। की। आचरण की मुख्यता, मुनि धर्म को अंगीकार करने की मुख्यता का ग्रंथ है ये। मुख्यता तो मुनि धर्म अंगीकार करने की है, मुख्यता। नहीं कर पा रहे हैं तो श्रावकाचार का उपदेश कर रहे हैं, समझे या नहीं समझ में आई बात? ऐसे ही तत्वों में मुख्यता स्टार्टिंग में ही किसकी, बता दिया, हाँ शुरू में ही हाँ बता स्टार्टिंग में दिया, बता दिया, मुनि धर्म बता दिया करेंगे ना। तो श्रावक धर्म कर दिया। हाँ, ऐसे ही मुख्यता किसकी है, प्रधानता किसकी है, जैन दर्शन भाव प्रधान है, भाव प्रधान है अर्थात, अर्थात तत्व उपयोग प्रधान। प्रधान है।
समझे? और उपयोग प्रधान है मतलब वह सम्यक दर्शन प्रधान है, ये कहना चाहते हैं। तत्वार्थ प्रधान है, ये कहना चाहते हैं। तत्व प्रधान है। तत्व के स्वरूप को समझो मेरे भाई, तो तुम जैन दर्शन में प्रवेश कर पाओगे, अन्यथा प्रवेश नहीं कर पाओगे। समझे? ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहा? पहला ही कर्तव्य है, प्रथम ही कर्तव्य है। प्रवेश करना है ना तुम्हें जैनिज्म में, तो पहला कर्तव्य क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान। उससे पहले, उससे पहले तुम कुलाचार के आधार से, लोक व्यवहार के आधार से, है ना, आदि आदि के आधार से जैनी हो तो कहला तो सकते हो नहीं सकते? तुम्हें ये संतुष्टि तो हो सकती है कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो सात पुश्ते जैनी है। अब तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी रगे और तुम्हारा खून उपयोगी तुम्हारी रग है, और ज्ञान स्वभाव तुम्हारा खून है, तुम पहचानते ही नहीं हो। पकड़ वही बात नहीं पकड़ वही, देखो क्या कहते हैं। कैसा श्रद्धान करना योग्य है? वह श्रद्धान कैसा है, कैसा कर श्रद्धान करना योग्य है? विपरीताभिनिवेश विवक्तम, अर्थात अन्य को अन्य रूप मानने रूप, जो नहीं है उसको वो मानने रूप, जो मिथ्यात्व से रहित श्रद्धान, वह करना। कैसा श्रद्धान करना? उल्टी मान्यता कर श्रद्धान नहीं करना। जो वस्तु का जैसा स्वरूप नहीं है वैसा नहीं मानना। तो कैसा मानू? जैसा स्वरूप है वैसा मानो। समझे? तत्व की अपेक्षा से जिसका जैसा स्वरूप है वैसा मानो। उसी को कहा तत्वार्थ श्रद्धान। आई बसन में, तत् आत्म रूप अस्ति, वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। आत्मा माने, आत्मा माने मैं वही मेरा स्वरूप है। वह सम्यक दर्शन प्रकट हो ना मुझे, वो ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। वो जो तत्व की मुझे खबर होवे, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। अब लोग कहते हैं भैया हमें रुचि नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, लगन नहीं जड़ रही। अरे तुम विचार करो ना विचार। देखो, व्यापारी भी सौदा तय करता है, पटाता है तो विचार करता है। क्या विचार करता है? कि इसमें मुझे धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। यदि वह ये जाने ये घाटे का सौदा है, तो वो लोग, कोई व्यापारी सौदा पटाता या नहीं पटाता? कोई नहीं पटाता, छोड़ देता है। भैया इससे अच्छा तो हम व्यापार ही ना करें, घाटा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। है ना? ऐसा निर्णय करता है नहीं करता है? ऐसा निर्णय करो, प्रधानता किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? तो पहला लक्षण बतला रहा हूं मैं, अभी आगे और बताऊंगा। जीव की होनी चाहिए, जीव की होनी चाहिए। अब स्वरूप ही नहीं पहचानता, किसको तो जीव कहना, किसको जीव कहना। अब महंगी महंगी वस्तुएं तो लगती हैं जीव। क्या? महंगी महंगी वस्तुएं तो क्या लगती है? जीव। और जो जीव है ना, जीव, वो तो जीव ही नहीं लगता। क्या नहीं लगता? वो तो जीव ही नहीं लगता। एक बार समझ में या नहीं समझ में? तुम्हें ऐसा लगता हो ना कि वो प्रोडक्ट की वजह से तुम्हारे घर में ज्यादा लड़ाई होती है, तो सबसे हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट लाओ अपने घर में। कम से कम खराब हो जाए, टूट जाए तो झगड़े तो ना हो। क्या कहा? समझे नहीं समझे? वो महंगा होता है ना, इसलिए ज्यादा झगड़े होते हैं। इतना महंगा, तुमने ये खराब कर दिया, तोड़ दिया, आमू कामू कार्य कर दिया। अब वो प्रधानता किसकी हो जाती है? अजीब की प्रधानता हो जाती है। और जीव बेचारा, बोलो भैया हिंसा किसे कहते हैं? किसी को मारना पीटना, है ना, आदि आदि तो हिंसा है ही। आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो राग द्वेष का परिणाम है, उसे भी हिंसा कहते हैं। कहते नहीं कहते? और कब उत्पन्न होता है वो आत्मा में उत्पन्न होने वाला वो राग द्वेष परिणाम है? कब उत्पन्न होता है? जब जीव मुख्य होता है तब होता है, या जब अजीब मुख्य होता है तब होता है? कब होता है? जब अजीब मुख्य परजीव होता मुख्य है। हो। सुनो, अब जब जब परजीव मुख्य हो, चरणानी हो। और जब सजीव मुख्य, द्रव्यानी हो। इसी बात, सिंपल। क्या कहा? अरे बस समझ में नहीं समझ? मुख्य हो तो, जब परजीव की रक्षा मुख्य हो तो क्या हुआ? जब परजीव जब परजीव की रक्षा मुख्य हो तो क्या हुआ? तो चरणानुयोग हो गया। जब स्वजीव मुख्य हो तो क्या हो गया? तो द्रव्यानुयोग हो गया। बस सिंपल, सिंपल। आई बस समझ में या नहीं समझ में? मुख्य कौन रहा?
वास्तविक पुण्य भाव में भी यदि कोई मुख्य है तो जीव है, और शुद्ध उपयोग में कोई मुख्य है तो सो भी जीव है। अशुभ उपयोग में कौन मुख्य है? बोलो भैया। अशुभ उपयोग में अजीव ही मुख्य है, एकमात्र एकमात्र एकमात्र। कौन मुख्य है? कौन मुख्य है? अजीव। या तो वो तुम किसी का शरीर देख रहे हो, या तो तुम किसी का धन देख रहे हो, या तो तुम किसी की संपत्ति देख रहे हो। समझ में बात? नहीं समझ में? क्या देख रहा है? क्या है ये? अजीब है ना, देह अजीब है ना। शरीर देखो तो क्या उत्पन्न होगा? पांच पाप उत्पन्न होंगे। धन संपदा से देखोगे तो क्या उत्पन्न होगा? चार कषाय पांच पाप उत्पन्न होंगे। पद आदि देखोगे, अधिकार आदि देखोगे तो क्या उत्पन्न होगा? धन, पांच पाप और चार कषाय उत्पन्न होंगे। अशुभ उपयोग। और शुभ उपयोग कब उत्पन्न होता है? जब जीव को जीव देखो, पर जीव को भी जीव देखो तो शुभ उपयोग होता है, और जब सजीव को देखो तो शुद्ध उपयोग होता है। बस सिंपल सी बात है। प्रधान कौन है? तत्व हुआ ना प्रधान। और उन तत्वों में भी जो भाव प्रधान, यानी कि मेरा जो भाव है, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। मैं अपने भाव को पहचानूं, अपने लक्षण को पहचानूं, यही जैन दर्शन की प्रधानता है। भाव प्रधान यानी तत्व प्रधान। आया समझ में या नहीं समझ में आया? नहीं मैत्री बैठे तो पूछना, है ना, इधर उधर है खिचड़ी नहीं पका लेना मन में। अभी सुनो आगे क्या कहते हैं। वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। वही श्रद्धान जो जीव का वास्तविक श्रद्धान है, वो दर्शनों ज्ञान उपयोग भाव को पहचान कर अपने निज चैतन्य ज्ञान भाव को पहचानेंगे। वही इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। आगे क्या कहते हैं। जो श्रद्धान कायिक सम्यक दृष्टि से इसके उत्पन्न होता है, वही सिद्ध अवस्था तक रहता है। अब यहाँ पे क्षयिक सम्यक दृष्टि की मुख्यता से कहा, क्योंकि वो अन्वय रूप से होता है, यानी कि वहां पे ब्रेक नहीं है फिर। लेकिन मूलतः तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात समझो, चाहे उपशम हो चाहे क्षय उपशम हो, जिस भी सम्यक दृष्टि के जो परिणाम उत्पन्न, जो सम्यक दर्शन भाव उत्पन्न हुआ, जो भाव उत्पन्न हुआ, यानी जीव के संदर्भ में जो तत्व श्रद्धान, वो श्रद्धा जो उसको प्रकट हुई, वो श्रद्धा कैसी है? वो वैसी की वैसी ही है जैसी सिद्धों की है। ऐसा तो सदैव कह रहे हैं ना, सदैव के भाव को समझा रहे हैं कि जब हुआ, उत्पन्न हुआ, उसके बाद कब तक रहा? जब तक सिद्ध नहीं हो गए तब तक रहा। ऐसा। और छायक सम्यक दृष्टि की मुख्यता से क्यों कहा कि वो अनब्रेकेबल है? उपशम और क्षय उपशम में तो छूट भी सकता है, फिर वापस बाद में प्रकट हो। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि के साथ तो वो कॉन्टिन्यूटी में रहने वाला है। एक समय भी वह क्या नहीं होता? वह को प्राप्त नहीं जाता, होता नहीं है। इसलिए वहां छायक सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात को कहा है। तो कैसा है वह श्रद्धान? जो श्रद्धान छायक सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होता है, वही सिद्ध अवस्था तक रहता है। तो ऐसा मत समझ लेना कि उपशम और क्षयपशम क्यों होता है, वो नहीं होता है। ऐसा नहीं, कॉन्टिन्यूटी की अपेक्षा से। इसलिए वह उपाधि भाव नहीं है। क्या उपाधि भाव नहीं है? वह तत्व श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन, वह आत्मानुभव, वह कोई औपाधिक भाव नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, स्वभाव है। जो स्वभाव नहीं होता उसको उपाधि भाव कहते हैं। समझे? जैसे ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, ऐसे सम्यक दर्शन स्वभाव है, सम्यक ज्ञान स्वभाव है। मैं स्त्री हूं, मैं पुत्र हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, ये क्या है? ये उपाधिक भाव है। उपाधिक भाव को तो मानता है स्वभाव, और स्वभाव को पहचानता ही नहीं। कौन है वो? मिथ्या दृष्टि। समझे भाई? तो उपाधिक भाव माने उपाधि, उपाधि जो बाहर से प्राप्त, जुड़ने से प्राप्त हुआ हो। पकड़ में बात? जो बाहर के जुड़ने से प्राप्त हुआ हो, उसे कहते हैं औपाधिक भाव। ऐसा आत्मा का निज भाव है, उपाधि भाव नहीं है, इसलिए आत्मा का निज भाव है। निज भाव है अर्थात स्वभाव है। ऐसा, निज माने स्वभाव है। भावार्थ, वह तत्वार्थ श्रद्धान दो प्रकार का है, एक सामान्य रूप और दूसरा विशेष रूप। अब देखो ये भेद करके बतला रहे हैं आपको, आपके समझाने के लिए बतला रहे हैं। वह जो सम्यक श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान है, वो दो प्रकार का है। दो प्रकार का है मतलब, अब यहाँ पे का एक सामान्य रूप और दूसरा विशेष रूप। सामान्य और विशेष का क्या अर्थ है? पीछे पेज पलटे बिना बताओ, पलटना नहीं पीछे पेज। हालांकि तुम पीछे पेज पलट भी व्यवहार रहोगे एंड तो भी वो निश्चय, आंसर नहीं दोगे। है व्यवहार एंड निश्चय। निश्चय, हाँ ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो इसमें क्या है ना, एक होता है द्रव्य शुद्ध, एक होता है भाव शुद्ध। होता है नहीं होता है? एक है द्रव्य शुद्ध, एक है भाव शुद्ध। पढ़ा? पढ़ा है ना? ये जो दो प्रकार का समझाएंगे ना, सामान्य और विशेष, ये द्रव्य और भाव की अपेक्षा से समझाएंगे। एक द्रव्य रूप है, एक भाव रूप है, बस ऐसा समझो।
जो भाव रूप है वो तो, जिसको द्रव्य रूप है उसका द्रव्य रूप भी तभी कहलाएगा जब भाव रूप के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का एक है और किसी के पास एक नहीं है, ऐसा नहीं है। एक द्रव्य रूप एक भाव रूप, ऐसा समझाएंगे। मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, क्लियर करूंगा इसको। अभी यहाँ पे समझ लो, एक सामान्य और दूसरा विशेष, ऐसा समझकर कोई ये मत समझ लेना कि सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं होता है, एक ही होता है। उस एक सम्यक दर्शन को हम दो प्रकार से आपको समझाएंगे। एक द्रव्य भाव से, एक द्रव्य रूप से समझाएंगे, एक भाव रूप से समझाएंगे। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। एक क्षेत्र ज्ञान की अपेक्षा से समझाएंगे और एक अनुभूति की अपेक्षा से समझाएंगे। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, द्रव सामान्य और विशेष, भेद अभेद, ऐसा। निश्चय व्यवहार, द्रव्य भाव, इस सारे सारे के सारे भाव इन सामान्य विशेष में गर्भित हो जाएंगे, अलग नहीं रहेंगे। इतने सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे जितने सारे मैंने नाम लिए, पढ़ने दो ही पढ़ेंगे, सामान्य और विशेष। और आप पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा, कुछ समझ में भी आएगा, और बहुत अच्छा। और इस संबंध में बहुत सारे प्रश्न है कई कई लोगों के, उन सब प्रश्नों का यहाँ पे समाधान भी होगा सम्यक दर्शन के संदर्भ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपने को सम्यक दर्शन कौन सा चाहिए, मनुष्य वाला या त्रियंचो वाला या नारकियों वाला है? बोलो भैया। सम्यक अपने दर्शन को तो जो सम्यक सम्यक दर्शन, दर्शन ही होता है। हाँ लेकिन अपने को ये लगता है ना यार त्रियंचो वाला ज्यादा इजी है, कोई स्वाध्याय ही नहीं करना पड़ा, कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ी, कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा और हो गया। बस कोई आया उन्हें संबोधन दिया और हो गया सम्यक दर्शन। और नारकियों का तो और भी बढ़िया है, एक डंडा पड़ा और सम्यक दर्शन हो गया। है? कौन सा वाला चाहिए अपने को, जिसमें कम मेहनत हो या जिसमें ज्यादा मेहनत हो? सवाल ये है। क्योंकि अपने को ये लगता है कि त्रियंचों को और नारियों को जो सम्यक दर्शन होता है उसमें तो मेहनत लगती है कम, और जो मनुष्य को सम्यक दर्शन लेना है इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। आई वो समझे? ऐसा जिसको विकल्प है उसका समाधान करेंगे ये सामान्य और विशेष कह के, समझे? ऐसे जिनकी मान्यताएं है ना, कि उनको तो लगता है उसको क्या लगता है कि त्रियंचों को और नारियों को जो सम्यक दर्शन हुआ वो तो है इजी, और जो हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है, भैया 20 साल हो गए। शेर का बढ़िया था, आकाश से मुनिराज उतरे और उपदेश किया और हो गया। इससे अच्छा तो हमारे को वो त्रियंच वाला सम्यक दर्शन हो जाए, वो सबसे बेस्ट है। सो ऐसे जिसकी मान्यता है उसका खंडन करने के लिए, है ना, उस भाव का खंडन करने के लिए और जीव के पुरुषार्थ को समझाने के लिए, जागृत करने के लिए, उसकी रुचि को जागृत करने के लिए, यहाँ उस सम्यक दर्शन को दो प्रकार से समझाएंगे। दो प्रकार का नहीं है, दो प्रकार से समझाएंगे, एक सामान्य और एक विशेष, ऐसे दो प्रकार से समझाएंगे। देखो पेज नंबर 54। अब देखो, अब उसका जो सामान्य भाव है, सामान्य मतलब कॉमन, कॉमन मतलब कि जिस भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है सभी जीवों को एक यही भाव प्रकट होने वाला है, सामान्य। जो सिद्धों को प्रकट हुआ है वह भी यही भाव है, जो मुनिराजों को है वह भी यही भाव है, जो हमें श्रावकों को होगा वह भी यही भाव है, और जो देव नारकी त्रियंचा आदि सभी को होने वाला है उनका भी यही भाव है, सबका यही भाव है, सबको है सामान्य। जो वास्तविक सम्यक दर्शन है, जो विषय जो जो सभी जीवों को प्रकट होता है, यही भाव प्रकट होता है, उसको यहाँ पे सामान्य सम्यक दर्शन कह रहे हैं। कैसा है वो सामान्य सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक दर्शन का मतलब, क्या प्रकट होता है सम्यक दर्शन के अंदर? कि जो पर भावों से भिन्न और अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे उसे सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। क्या कहा? एक चैतन्य भाव, और इस चैतन्य भाव के सिवा अन्य जितने भी भाव है वह मैं नहीं हूं, बात खत्म। वो पर भाव क्या है? कोई पुण्य है, कोई पाप है, कोई कोई अच्छा है, कोई बुरा है ना, कोई विकल्प संबंधी है, कोई भेद संबंधी है, ये सब नहीं, ये सब नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ा। एक चैतन्य भाव मैं और अन्य कोई भाव मेरा नहीं है, ऐसा जो भाव उत्पन्न होता है, ऐसा जो तत्व श्रद्धान प्रकट होता है, उस श्रद्धान का नाम यहाँ पर सम्यक दर्शन है, सामान्य सम्यक दर्शन, सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान। पकड़ में बात? यह श्रद्धान तो नारकी त्रियंचादि सर्व सम्यक दृष्टि जीवों के होता है। यह तत्वार्थ श्रद्धान कैसा है? क्या नारकी, क्या त्रियंच, सर्व, सर्व माने चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंचवादी, सभी को, सभी को, जिस भी जीव को इस जगत में सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उस सम्यक दर्शन का भाव क्या है, स्वरूप कैसा है? कि ये चैतन्य ज्ञायक भाव मैं हूं और अन्य जगत में कुछ भी मैं नहीं हूं,
ऐसा जो प्रतीति उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, उसका नाम है सामान्य तत्वार्थ श्रद्धा। बस इतनी सी बात। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? परंतु एक विशेष सम्यक दृष्टि तत्वार्थ श्रद्धान भी है। तो विशेष तत्वार्थ श्रद्धान किसकी अपेक्षा से कह रहे हो आप? कि वो जो ये जो सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान के स्वरूप को पढ़कर ये जो मनुष्य आदि है ना, ये छल ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? छल ग्रहण करते हैं। क्या छल ग्रहण करते हैं? ये मनुष्य ऐसा छल ग्रहण करता है, पूरे प्रतिपादन, पूरे स्वरूप, पूरे भाव को तो पहचानता नहीं है, और बस मैं ज्ञाता हूँ, ऐसे चैतन्य हूँ, ऐसी ही रटंत लगाने से, विद्या करने से मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ऐसा जो छल ग्रहण करके बैठा है, उसके छल का निवारण करने के लिए एक विशेष सम्यक दर्शन की बात कही जा रही है। कैसा है वो विशेष सम्यक दर्शन? देखो स्वरूप समझा रहे हैं। सम्यक दर्शन विशेष नहीं होता। सम्यक दर्शन तो एक ही होता है, एक चैतन्य ज्ञान भाव में आमपना, बाकी अन्य सभी प्रभावों में आमपना होता नहीं है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना? अब देखो एक एक बात और समझ लो कि दो प्रकार के जीव हैं इस जगत के अंदर। एक जिन्होंने उस तत्वार्थ श्रद्धान को प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद अन्य जीवों को भी प्रकट करने का मार्ग बतलाया। तो जो प्रकट करने के बाद प्रकट करने का मार्ग भी बतला सके, उसको तो कहा विशेष। और जिन्होंने प्रकट तो किया और बस उसका आनंद लिया और मार्ग बतलाने का परिणाम भी नहीं आया, और ऐसा विकल्प अंदर में ऐसा कोई भाव भी नहीं कि मैं बतलाऊं, उसको कहा सामान्य। होता तो दोनों को यही भाव है, बतलाने वाले के भी यही होता है, बतलाने वाले के भी यही होता है। लेकिन जो बतला पा रहे हैं, जो मार्ग की विधि का विश्लेषण दे पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, वो जो समझाने वाला भाव है, उसको वहां पे विशेष कह रहे हैं। बस इतनी सी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो दो मुनिराज आकाश से आए, उनके संबोधन से, मुनिराजों के संबोधन से शेर को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। हो गया ना? अब जो वो मुनिराज है जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया, और सम्यक दर्शन को प्रकट करने के बाद संबोधन भी दिया, तो ऐसे मुनिराजों को जो सम्यक दर्शन है वो कहलाएगा विशेष। और उस शेर ने जो प्रकट किया, अब वो शेर अपने आत्मभाव को किसके आगे कह सकता है? कह सकता है? किसके आगे बतलाएगा? वो जो अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी, वे तो जान सकते हैं, वो जो केवलीय वे तो जान सकते हैं। अन्य जगत में तो कोई जीव नहीं जान सकता। अन्य किसी जगत को, जीव को तो वो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करवा सकता, कोई उपदेश नहीं दे सकता, और उपदेश देने का कोई भाव भी नहीं है, और उसकी योग्यता भी नहीं है। दोनों ही बातें नहीं है ना, तो उसका सम्यक दर्शन कहलाएगा सामान्य। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? सम्यक दर्शन तो एक ही है, कहलाएगा। किस अपेक्षा से कहलाएगा? देखो यहाँ चलते हैं। जीव अजीव आदि सात तत्वों के विशेषपने जानकर, अर्थात उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे, उसे विशेष तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। यानी कि जो जीव अजीव आदि के विशेष भावों को भी पहचाने, जो ये पहचाने कि इस परिणाम का नाम तो पुण्य है, इस परिणाम का नाम पाप है। आमुक परिणाम को तो कहते हैं आश्रम, जो प्रदेशों को, स्थिति को, अनुभाग को, बंध को, आदि आदि इन स्वरूपों को पहचानता है ना, समझता है अनुमान ज्ञान आदि के माध्यम से। पहचानने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको दिखाई दे रहे हैं, वह जो अनुमान आदि ज्ञान के माध्यम से, वह जो मति श्रुति ज्ञान की विशेषता है, जिसको मति श्रुति ज्ञान की विशेषता है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? वो जो अनुमान आदि ज्ञान की अपेक्षा से वह प्रत्यय आदि मति श्रुति ज्ञान के भेदों को पहचान सके। तत्वार्थ जो तत्व संबंधी चर्चाएं हैं, उनमें आमुक प्रदेश होते हैं, आमुक भाव होते हैं, आमुक परिणाम होते हैं। इस परिणाम को आश्रव कहते हैं, इस परिणाम को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा चार प्रकार की होती है, आश्रव इतने प्रकार का होता है, बंध इतने प्रकार का होता है। ये सारे भेद 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 करके जो पहचानता है, जानता है। यानी कि टोटल क्षेत्रक्षम ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं इस बात को, कि जिसको सम्यक दर्शन की विधि का क्षेत्रक्षम ज्ञान प्रकट होता है या है, उस क्षेत्रक्षम ज्ञान का नाम यहाँ पर विशेष तत्वार्थ श्रद्धान है। ऐसा यह श्रद्धान मनुष्य देवादि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है। किसके होता है ये? जो बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान होते हैं अर्थात जिनको मति श्रुति ज्ञान की अधिक योग्यता प्राप्त होती है, ऐसे बुद्धिमान देव और मनुष्य आदियों को इस प्रकार का श्रद्धान भी होता है। इस प्रकार का मतलब वह सामान्य तो सभी को कॉमन है, लेकिन वो जो परभाव के डिटेल को भी डिटेल में पहचाने, किस परिणाम को क्या कहना, किस परिणाम की व्यवस्था को किस प्रकार से पहचानना, उसके अनुमान आदि से उसके आश्रवादी भेदों को पहचानना, वो सारा भाव। जैसे हम आपस में चर्चा कर रहे हैं ना, इस चर्चा का नाम है विशेष। क्या नाम है इस चर्चा का? विशेष। जिनको सर, नहीं है उनको प्रकट कराने की अपेक्षा से। हाँ बोलो। जिसको सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान हुआ,
तो क्या उसे विशेष, मतलब इसका मतलब तो उसने अपनी आत्मा को जाना समझा, सबको सामान्य तत्व, लेकिन क्या उसे दूसरा विशेष नहीं होगा अगर सामान्य है तो? वो देखो, जितना जितना विशेष चाहिए उतना छोड़ के अन्य नहीं, यानी कि जिसको शुद्ध ज्ञान अधिकता कहते हैं, या जिसको हम मति शुद्ध ज्ञान या समझो क्षेपक्षम ज्ञान की विशेषता कहते हैं, वो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शेर को जब सम्यक दर्शन होगा तो वो सात तत्वों को पहचानता है, लेकिन सात तत्वों के नाम नहीं जानता। तो मैं इसका एक और सरल उदाहरण देता हूँ आपको, बिल्कुल सरल उदाहरण। जैसे मैं हिंदुस्तानी हूँ, जब मैं कोई विकल्प या विचार करता हूं तो मेरा विकल्प और विचार हिंदी में उत्पन्न होता है। ये तो सभी को समझ में आ गई बात। आप सोचते हो ना, हिंदी में सोचते हो या जर्मनी में सोचते हो? हिंदी में सोचते हो, सिंपल सी बात है। या इंग्लिश में सोचते हो, बस ज्यादा से ज्यादा। कोई जर्मन कोई फ्रांसीसी है, उसको जो विचार और विकल्प उत्पन्न होता होगा तो कौन सी भाषा में उत्पन्न होता होगा? उसकी भाषा में। जो उसकी मातृभाषा है उसी में उत्पन्न होता होगा। अब कल्पना करो, जब त्रियंच को कोई विचार और विकल्प उत्पन्न होगा तो किस भाषा में उत्पन्न होगा? उसी अपनी भाषा में। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। उस त्रियंच की उस भाषा का नाम है सामान्य, समझे? ओके। और मेरी इस भाषा का नाम, इस विचार और विकल्प की जो भाषा का नाम है विशेष। बस इतना ही अंतर है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? आप शेर को नहीं मालूम कि ये जो सामने कुत्ता हम पालते हैं, जैसे लोग डॉग पालते हैं, तो अब अंग्रेजी, जो अंग्रेज होता है वो अपने कुत्ते को अंग्रेजी में कमांड करता है। हम हिंदुस्तानी लोग हिंदी में कमांड करते हैं और वो हमारी कमांड को फॉलो करता है। तो दैट मीन्स उस डॉग को हिंदी आती है, ये कहना चाहते हैं आप? और उसको अंग्रेजी इंग्लिश आती है, ये कहना चाहते हैं आप? आप कल्पना कर कर देखो, आप विचार कर कर देखो। आप इस बात को समझने के लिए अनुमान लगाना पड़ेगा। ये जो मुझे विचार और विकल्प उत्पन्न होते हैं, जिस भी भाषा में उत्पन्न होते हैं, त्रियंचों को उस भाषा में उत्पन्न हो सकते हैं या नहीं हो सकते? विचार तो कर कर देखो आप। नहीं हो सकते। अगर मेरा कोई मित्र जर्मनी है और मैं उसके कुछ टूटे फूटे शब्दों को पहचानता भी हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी भाषा में विचार और विकल्प कर पाऊंगा। जो मेरे विचार और विकल्प होंगे वो मेरी ही भाषा में, जो भाषा का मुझे ज्ञान है, जो मेरा मतिशुद्ध ज्ञान है, उसके आधार से होंगे या नहीं होंगे। ऐसे ही त्रियंच को जो विचार और विकल्प उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन के बाद, सम्यक दर्शन के समय, उसको समझते समय, भाव तो उसने वही पकड़ा। जो मुझे इमोशन है, वैसे के वैसे इमोशन त्रियंच को भी हो सकते हैं। मुझे चोट लगी और त्रियंच को चोट लगी, हमारे इमोशंस में अंतर नहीं होगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? मैं दीवार से टकराने के कारण चोट खाया हूँ, किसी के धोखे से चोट खाया हूँ, चाकू खाने से चोट खाया हूँ। ऐसे कई प्रकार के विचार और विकल्प है मेरे पास, वो त्रिवेंद्र सिंह के पास नहीं। उसको नहीं मालूम किसको दीवार कहते हैं, किसको चाकू कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। लेकिन वो जो पेन है, पेन पेन का जो इमोशन है, वो उसका भी वैसा ही है जैसा मेरा है। इमोशन की कोई भाषा नहीं है। तो वहां जो त्रियंच को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, आत्मानुभव प्रकट होता है, वह तत्व के प्रति जो तत्व का भाव है, वो तो उसको भली प्रकार से व्याप्त होता है कि ये देह में नहीं हूं। भले ही वो शरीर को, इसको बॉडी को देह या शरीर कहते हैं, ये नहीं मालूम उसको, लेकिन उसको अपना नहीं मानकर उस चैतन्य ज्ञाय भाव को ही अपना मानता है। ऐसा वो जो भाव उत्पन्न उसको हुआ है, उसका नाम है सामान्य। जिनको विशेष है, होता तो उनको भी सामान्य ही है, लेकिन उस सामान्य भाव को जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोसेस में ला सकते हैं, बतला सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसका नाम यहाँ पर विशेष है। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में गई? हम मनुष्यों के बचना चाहते हैं ना उस चीज से। बुद्धिमान नहीं हो तुम, इसलिए बचना चाहते हो, क्योंकि बुद्धिमानों को होता है पढ़ना पढ़ाना, विशेष भाव को समझना समझाना, अपने उपयोग को निरंतर वहां पे लगाए रखना। देखो, त्रियंच को बहुत विकल्प नहीं होते, आपको मालूम? उसको मोबाइल का, टीवी का, कहीं घूमने जाने का, सैर सपाटे का, चलो चार जने बैठ के गप्पे मारे, ऐसा विकल्प नहीं होता त्रियंच को। तो उसका काम सामान्य से चल जाता है। अपने पास कितने विकल्प है? कोई मिलने आ गया, कोई मित्र मिलने आ गया, उसने, किसी ने चीन की, किसी ने पाकिस्तान की, किसी ने हिंदुस्तान की खबर बता दी, राजनीति, धर्म नीति और भोजनशाला के पाकशाला और ये और वो, इधर उधर की बातें, और टीवी और इंटरनेट और अखबार और पड़ोसी। ये भगवान! इसलिए तुमको कहा कि भैया तुम अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगाओ, तुम्हारे पास भटकने के हजारों चांसेस हैं। तुमने देखा कभी चार त्रियंचों को बैठ के गप्पे मारते हुए? देखा कभी? है? नहीं देखा ना? और अपने को देख लो, तुम जरा अपना उपयोग खाली छोड़ो, फिर देखो क्या होता है। फिर क्या होता है बोलो?
गप्पे भी मारोगे, टीवी भी देखोगे, मोबाइल भी चलाओगे, यहाँ वहां का साहित्य भी पढ़ोगे, उल्टी सीधी बातें भी करोगे, उल्टी सीधी चीजें भी सोचोगे, मिथ्या प्रकार की ना जाने कितनी कितनी कल्पनाएं करोगे। उस तिर्यंच का तो सारे जीवन एक ही भोजन है, वो घास खानी तो घास ही खानी है बस। और अपने साथ क्या है, आज आटे की रोटी बना लो, आज आटे का हलवा बना लो, आज आटे का अमुक बना लो, आज आटे का अमुक बना लो, आज पापड़ी बना लो, आज चाट बना लो, आज ये कर लो, अरे भाई। इसीलिए यहाँ कहा विशेष बुद्धिमान, बुद्धिमान माने जो अपने उपयोग को बहुत अधिक भरमाते हैं, जिनके पास ऑप्शन है अपने उपयोग को भरमाने के लिए, उनको सख्त हिदायत दी, स्वाध्याय में लगाओ अपने उपयोग को, यहाँ वहां मत भटकाओ। मैं चैतन्य हूं कहने से काम नहीं बनेगा, चैतन्य के स्वरूप में अपने उपयोग को निरंतर लगा के रखो, वहां उपयोग भटकाने के चांसेस ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ उपयोग भटकाने के हजारों लाखों करोड़ों चांसेस, और डेली एक नया विकल्प डेली उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो। ये ओटीटी आदि के माध्यम से आपके उपयोग को भटकाने के डेली निरंतर उपाय हो रहे हैं या नहीं हो रहे, विचार कर कर देखो आप। और हम अपने उपयोग को भटकाएं इसके लिए भी हम निरंतर अपने साधनों को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। चाहे अपने घर में हम इंटरनेट लगाएं, चाहे अन्य और कोई भी काम करें, नए नए प्रकार के विकल्प देखें। ये जितने भी एडवर्टीजमेंट है ये क्या है, बोलो। रियंचो में कितने एडवर्टीजमेंट चलते हैं, है कोई एडवर्टीजमेंट? रियंचो का एडवर्टीजमेंट है कोई? आज आईफोन लेना है, आज 15 आ गया, 16 आ गया, प्रो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है कोई विकल्प? और मनुष्य में एक फोन ही विकल्प नहीं है, फोन भी कौन सा, ये भी एक विकल्प है, समझे। और फिर कौन सा के बाद पड़ोसी के बाद कौन सा है, ये भगवान, ये एक और विकल्प है। और ये एक फोन में नहीं है, ये गाड़ी में, ये कपड़ों में, ये जूतों में, ये घड़ियों में, किसमें नहीं है, ये किसमें नहीं है, सोचो। परिग्रह बुद्धि है ना चित्त में। मैंने क्या कहा, जीव प्रधान नहीं होने पर जब तुम अपने साधर्मी के घर जाते हो तो क्या देखते हो, और मान के चलो कोई अजीब वस्तु तुम्हें प्रिय लगे, तो पहला विकल्प तुम्हारे चित्त में क्या है कि ये वह अजीब पदार्थ मेरे घर में भी ना होना चाहिए ना। दुखी तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता, 3 काल में नहीं सुखी हो सकते तुम। तो जीव प्रधानता नहीं है ना तुम्हारे चित्त में, अजीब प्रधानता है। और अजीब प्रधान होकर ही विचार करते हो, अजीब प्रधानता के सारे विकल्प है, और टोटल परिणाम बोलो अजीब प्रधानता की है या नहीं है। बोलो मैं कहां तक सिद्ध करूं, एक क्लास तो थोड़ी है, अगर मैं सारे सिद्ध करने लगूं तो एक भी विषय ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अजीब की प्रधानता ना हो इस चित्त के अंदर। लेकिन जिसे तत्व की रुचि है उसके चित्त में एक ही प्रधानता, जैसे मुनिराज उठे, चले, बैठे, बोले, आहार आदि ग्रहण करें, यह तो स्वजीव, और कदाचित उपयोग बाहर भी गया, पर में तो पर पदार्थों में नहीं, पर जीव। क्या कहा, ये जो आचार्य अमरचंद्र देव ने ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखाया, ये पर की प्रधानता से लिखा, तो पर में किसको प्रधान किया उन्होंने, परिग्रह को, है, शरीर को, मान को, जीव। ये है मुनिराजों की दृष्टि। शुद्धोपयोग के काल में स्वजीव और शुभोपयोग के काल में परजीव, बस। अब तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें मुनिराज बनना है, क्या हो तुम, श्रावक। क्या बनना है, मुनिराज। क्या करो, क्या प्रैक्टिस करो, जीव का लक्ष्य रखो, शुभोपयोग के काल में परजीव का लक्ष्य, और अन्यथा शुद्धोपयोग के काल में स्वजीव का लक्ष्य, बस। जीव से दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। चलो तो भी जीव रक्षा, खाओ पियो तो भी जीव रक्षा, वार्ता आदि करो तो भी जीव रक्षा। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, क्या है ये? क्या है ये मालूम, इसको जीव रक्षा कहते हैं। चलो अभी तो समय हुआ, विशेष में आपको बताऊंगा, अभी हमने इस लाइन को पूरा कर लेते हैं। तो देवादि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है, वो सामान्य है, वो विशेष। आगे बस समझ में विशेष का अर्थ क्या हुआ, है ना। भैया राजमार्ग मुख्य, हाँ भैया बताइए। मतलब सामान्य सम्यक दर्शन सिर्फ तिर्यंचों को ही होता है, मनुष्यों नहीं को नहीं 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 होता नहीं है? नहीं, सभी को, सभी को। सामान्य तो कॉमन है, मतलब बताया ना, शुरू में ही बताया।
वो तो हाँ सभी लेकिन के ही आप है, लिखा तो है हाँ जैसे आपने कहा उसमें। शेर वो बोल नहीं सकते इसलिए उनको सामान्य होता है और अपन बोल सकते तो अपन को विशेष होता है। इसीलिए इसीलिए उनके सम्यक दर्शन का नाम सामान्य है, होगा तो भैया सामान्य, इसलिए उसका नाम सामान्य है, ऐसा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। भैया और एक क्वेश्चन, तो इसका हाँ मतलब ऐसा हो, हम सोच सकते हैं कि विशेष सिर्फ यहाँ देव और मनुष्य का एग्जाम्पल दिया है ना, तो सिर्फ उन्हें हाँ, ही विशेष होगा, उन्हीं की राइट? मुख्यता से, क्योंकि क्योंकि एग्जाम्पल भी विशेष का वही है, मतलब है कि वो, हाँ, कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। उस कम्युनिकेट सम्यक कर दर्शन के सकते भाव का जो कम्युनिकेशन वाला भाव है ना, हैं। उस इसीलिए कम्युनिकेशन के कारण उसका नाम विशेष है। समझाने का, उपयोग को समझने का, समझाने का, और वो भी क्यों है वो भी मैंने आपको बतला दिया। वहां बुद्धिमान कहा उसको, तो क्यों कहा वो भी मैंने आपको बतला दिया। ठीक है ना, ऐसा। देखो यार, जंगल में जाओगे, त्रियंचों के सभी त्रियंचों के एक से घोंसले हैं। ये मनुष्य की घोंसले देख लो, तरह तरह के है या नहीं है। ये है बुद्धिमानी इसकी, इसीलिए इसको कहा कि अपने उपयोग को यहाँ लगा, नहीं फालतू जगह लगाए बिना रहेगा नहीं। समझे उसकी बुद्धिमानी और हमारी बुद्धिमानी में क्या अंतर है। समस्त त्रियंचों मैंने चिड़िया है तो सभी चिड़ियों के वही घोंसले हैं, ऐसे ही है। क्या विशेषता है बताओ। और मनुष्य के, और उसमें भी उसको हर 6-8 महीने में बस चले तो हर 2-4 साल में डिजाइन बदलना ही बदलना है। रंग बदलना है, डिजाइन बदलना, और जाने क्या क्या बदलना है। अरे भैया, बड़ी आफत है अगर समझो तो। देखो क्या कहते हैं, ये समय हो गया है, लेकिन मैं 1 मिनट ले लेता हूँ, इस लाइन को पूरा कर देता हूँ। जिन्हें आकुलता हूँ उनके से क्षमा चाहता हूँ। ये पढ़ाना है ना। राजमार्ग मुख्य मार्ग की अपेक्षा 7 तत्वों को जानना वही सम्यक्त्व का, सम्यक श्रद्धान का कारण है। राजमार्ग तो क्या है कि 7 तत्वों के स्वरूप को पहचानो और समझो, ये राजमार्ग है, मुख्य मेन बात तो यही है। कारण कि यदि तत्वों को जाने नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा, है ना। इसलिए 7 तत्वों का वर्णन संक्षेप में करते हैं। अब वो संक्षेप में 7 तत्वों के स्वरूप को समझाएंगे, तो वह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।